ओके तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लेयर कॉलेज। आज हम न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग को। तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और एनिमेशंस के जरिए समझेंगे कि भाई हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। A computer network is a collection of two or more interconnected computing device। क्या होती हैं कंप्यूटिंग डिवाइस? हमने क्या ले ली? दो से ज्यादा, दो भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो हमने तीन क्या ले ली? कंप्यूटिंग डिवाइसेस। यहाँ पे लैपटॉप भी आ सकते हैं, मोबाइल फोन भी आ सकते हैं, जितनी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वो आ सकती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तीन क्या ले लिया? हमारे पीसीज आ गए। और उसके बाद इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो हमने इनको क्या कर दिया? वायर के जरिए इंटरकनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद दैट कम्युनिकेट। अब ये क्या करती हैं? कम्युनिकेट करती हैं आपस में। कम्युनिकेशन क्या होती है? यहाँ पे देखो, ईमेल करना एक दूसरे को, मैसेजिंग करना या फिर वीडियो कॉल करना आपस में। तो ये क्या कर रहे हैं? बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ले ली? ईमेल ले ली। अब ये क्या करेंगे? ईमेल एक दूसरे को सेंड करेंगे। ठीक है, तो अब ये आपस में क्या हुआ? इनके दरमियान में कम्युनिकेशन हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद शेयर रिसोर्सेज, और ये रिसोर्सेज को भी शेयर करते हैं। अब रिसोर्सेज में देखो हमारे पास क्या क्या है? हमारे प्रिंटर हो गए, स्कैनर हो गए, कोई स्टोरेज डिवाइसेस हो गई, या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो गया जिसको ये आपस में शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक प्रिंटर। ठीक है, अब ये जो एक प्रिंटर है, ये तीनों जो हमारी कंप्यूटिंग डिवाइसें हैं इस एक प्रिंटर को शेयर करेंगे। तो हमने क्या कर दिया? इनको भी इसको भी कनेक्ट कर दिया तीनों कंप्यूटिंग डिवाइसेस के साथ। ठीक है, अब मान लो जो मेरा ये पीसी है, PC2, ये क्या करना चाह रहा है कि भाई कोई भी फाइल प्रिंट करना चाह रहा है। तो हमने PDF की फाइल ली, तो इसने क्या कर दिया? उसी प्रिंटर को सेंड कर दी कि ये मेरे लिए प्रिंट कर दो। ठीक है, अब क्योंकि ये शेयर करे, मान लो अगर इसको भी जरूरत पड़ गई तो ये भी क्या करेगा? अपनी फाइल को इसको सेंड कर देगा कि मेरे लिए भी ये प्रिंट कर दो। तो देखो, एक है हमारा रिसोर्स है, एक ही प्रिंटर है, तीनों जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो एक नेटवर्क बना के एक ही रिसोर्स का यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एक्सचेंज डेटा विद ईच अदर। और जित अब डेटा में हमारे पास क्या है? देखो, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई मीडिया फाइल हो गई, कोई डेटा बेसिस हो गई, उसको ये क्या करते हैं? शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो देखो, इसके पास क्या है? PDF की फाइल है, इसके पास कोई वीडियो है, इसके बाद कोई म्यूजिक की फाइल है। तो ये इसको भी क्या कर रहे हैं? आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, थ्रू ए वायर्ड। ठीक है, देखो हमने वायर के साथ कनेक्ट किया। लाजमी नहीं है कि ये वायर्ड हो, ये वायरलेस भी हो सकता है। तो अगर हम इस वायर को हटा दें तो वायरलेस के जरिए भी ये आपस में कनेक्ट होके चीजों को शेयर करते हैं, रिसोर्स को शेयर करते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं क्या है? हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास इस एग्जांपल में क्या है? इंटरनेट है। ठीक है, पूरी दुनिया आपस में क्या है? कनेक्ट हुई पड़ी है, किसके जरिए? कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा इसकी एग्जांपल। उसके बाद अगर किसी कॉलेज या लैब के नेटवर्क की बात करें तो लैब में क्या होता है? हमारे सारे जितने भी पीसीज हैं एक स्विच के जरिए या एक नेटवर्क के जरिए क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड होते हैं। और इसी तरह हमारा अगर होम की बात करें तो हम एक वाईफाई हमारा राउटर लगा होता है, हमारे मोबाइल, लैपटॉप और टीवी ये क्या है? आपस में कनेक्टेड होते हैं एक ही डिवाइस के साथ। उसके बाद इसके फंक्शंस की बात करें तो कम्युनिकेशन है, इसमें रिसोर्स शेयरिंग है, डेटा शेयरिंग है, वो हम सब देख ही चुके हैं। और उसके बाद इसका सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। अब सेंट्रलाइज मैनेजमेंट से क्या मुराद है? कंट्रोल मल्टीपल कंप्यूटर व्या ए सर्वर। तो ये हमारा क्या है? सर्वर। अभी जो सर्वर है ये जितने भी हमारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है इन सब को कंट्रोल करता है। बेसिकली जिस तरह से हमारा बॉस होता है ना, बॉस क्या करता है? हर किसी को उसके रिलेटेड काम असाइन कर देता है। तो ये जो हमारा सर्वर है ये क्या करेगा? उस कंप्यूटर को उसके रिलेटेड काम को असाइन कर देगा। किसी को किसी चीज की एक्सेस होगी, किसी को नहीं होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। कंपोनेंट्स में हमारे पास दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक हार्डवेयर है और दूसरा हमारे पास सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हार्डवेयर के अंदर हमारे पास क्या क्या आती है? सबसे पहले आती है हमारी नोड्स। नोड्स मीन एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस में हमारे पास हमारे पीसीज आ जाते हैं, प्रिंटर आ जाते हैं, स्कैनर्स आ जाते हैं, सर्वर आ जाते हैं, उसके बाद स्मार्टफोन आ जाते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारी नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस में हमारे पास स्विच आ जाता है, उसके बाद राउटर आ जाता है, उसके बाद हब, फिर उसी तरह मॉडेम, फिर उसी की तरह हमारे पास एक्सेस पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है? ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं इनको डिटेल में एक एक करके सबको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अभी तक आप मान लो कि ये हमारे क्या है? नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो एक नेटवर्क बनाने के लिए जिनका हम यूज करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम में हमारे पास एक तो आ जाती है वायर। वायर में हमारे पास तीन तरह की वायर होती है, एक होती है ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक। ये हमारी ट्विस्टेड पेयर है।
ये फाइबर ऑप्टिक है और ये कोएक्सियल केबल है। और भी वायर्स हैं, ये हमारी मेन्स है। उसके बाद हमारे पास आती है वायरलेस। वायरलेस में हमारे पास वाईफाई आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारी ब्लूटूथ आ जाती है और कुछ हमारी इंफ्रारेड रेज आ जाती हैं। इंफ्रारेड रेज जो हमारी होती हैं, आपने देखा होगा, आप टीवी को एक रिमोट के साथ कंट्रोल करते हो, तो वो जो रेज होती है जिनके जरिए आपका जो सिग्नल है वो टीवी के कंट्रोल तक पहुंचता है, वो बेसिकली यूज होती है हमारी इंफ्रारेड वेव्स। उसके बाद हमारी सैटेलाइट आ जाती है। उसके बाद आता है हमारे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास विंडोज आ जाती हैं, ठीक है। लिनक्स सर्वर आ जाते हैं। फिर उसके बाद प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? बेसिकली रूल होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक मेल को सेंड करना है एक डिवाइस से दूसरे, तो उसके लिए अलग रूल है, ठीक है। उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है SMTP। और इसी तरह अगर आपने वीडियो कोई सेंड करनी है तो उसके लिए अलग रूल्स हैं। तो बेसिकली जो रूल्स होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, उनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। उसके बाद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होती है? हमारे जिस तरह से ब्राउजर हो गए। अब कोई भी, अब मान लो आपके पास जो मोबाइल है, अब मोबाइल में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम तो कोई ना कोई होता है ना। जिस तरह से एंड्रॉयड होता है, iOS होता है, ठीक है। इस तरह लैपटॉप में हमारे पास विंडो होती है या लिनक्स होता है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी हम कुछ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं ताकि हम नेटवर्क को एक्सेस कर सके, इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। वो एप्लीकेशन हमारे पास क्या हो सकती हैं, ठीक है। जिस तरह से ब्राउजर हो गया, ईमेल हो गए, फाइल ट्रांसफर सॉफ्टवेयर हो गए। तो बेसिकली हम जितनी भी एप्लीकेशंस को यूज करते हैं वो पार्ट होती हैं हमारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का। उसके बाद टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ राइट डाउन की हुई है, जैसा कि पैन हो गई। पैन मींस पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसका कवरेज जो एरिया होता है 1 से 10 मीटर तक का होता है। उसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आप ब्लूटूथ के जरिए अपने लैपटॉप को या फोन को कनेक्ट करना, आप कह सकते हो कि वो आपका क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। इसी तरह लैन है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग के या एक कैंपस के लिए होता है, ठीक है। जिस तरह के आपके ऑफिस में या कंप्यूटर्स की लैब हो गई या आपका पूरे कैंपस का एक नेटवर्क बनाया होता है, तो वो इस लैन में आ जाता है। उसके बाद मेन आता है। मेन आपका क्या करता है कि पूरे सिटी लेवल को कवर कर देता है, ठीक है। एक पूरे सिटी का जो नेटवर्क होता है उसके लिए। उसके बाद वैन आ जाती है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या है, कंट्री लेवल, ठीक है। पूरे के पूरे कंट्री को, पूरी दुनिया को कनेक्ट कर देता है। इसकी एग्जांपल जो हमारा इंटरनेट है, ठीक है। हमारा इंटरनेट क्या है, पूरी दुनिया कनेक्टेड है हमारे इंटरनेट से। उसके बाद आता है हमारा डब्ल्यू लैन। डब्ल्यू लैन हमारा क्या होता है, वायरलेस। बिल्कुल लैन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा वायरलेस होता है। वो वायर्ड के साथ होता है हमारा लैन, और ये हमारा कैसे होता है, बगैर वायर्ड के होता है। उसके बाद सैन आ जाता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। क्योंकि हमारे जितने भी स्टोरेज जो डिवाइसेस हैं या हमारे जो स्टोरेज सर्वर्स हैं वो भी आपस में कनेक्टेड होते हैं ना। ऐसे तो आपने कभी देखा नहीं होगा कि आपने कुछ सर्च किया हो, वो उस सर्वर पे मिला ना हो कि भाई ये मेरे पास नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अगर उस सर्वर के पास नहीं है तो क्योंकि वो दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो उससे वो इंफॉर्मेशन लेके आके आपको स्क्रीन के ऊपर आपको शो कर देता है। उसके बाद हमारा VPN आ जाता है। VPN हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो हमारा रिमोटली कंट्रोल होता है, रिमोटली जो वर्क करता है। तो ये था हमारा शॉर्ट सा इंट्रो। उसके बाद हम देखेंगे नेटवर्क के मॉडल्स की बात करेंगे, प्रोटोकॉल्स की डिटेल्स में बात करेंगे, हम नेटवर्क बना के देखेंगे। तो सारा कुछ हम इस कोर्स में देखने वाले हैं। आई होप आपको इंट्रो समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।